हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पर तैयारी भी कर रहे होंगे, आई मीन स्टडी भी कर रहे होंगे। तो हमारा कल का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल, उसके नॉर्मल जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। मैं पहले से आपको दे चुका हूँ। अब हम आगे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3.1 के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक रिलेशन बताया था अल्फा प्लस बीटा, आई मीन सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आपके माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपके होता है सी अपॉन ए। अंडरस्टैंड? ये रिलेशन के बारे में हमने कल बात की थी, ठीक है, जहाँ पे आपके अल्फा और बीटा दोनों आपके क्या होंगे, उस क्वाड्रेटिक के जीरोज होंगे। एंड बी अपॉन ए दैट इज जस्ट इन कोफिशिएंट, बी इज जस्ट इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी जस्ट इन कांस्टेंट वैल्यू। अंडरस्टैंड? तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको बात करनी है जीरोज के बारे में। ओके, तो फर्स्टली हाउ टू जस्ट एंड फाइंड द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। ओके, नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस के 8x। जब वो पॉलिनोमियल है तो फर्स्टली आपको क्या करना है बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आपको उस वैल्यू को पुट करना है जीरो के इक्वल, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना है, तभी तो आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के इक्वल करना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाई टेकिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, मैंने बताया था इस टाइप का कल 4x स्क्वायर प्लस के 8x इक्वल टू जीरो। सबसे पहले फर्स्टली अगर आपको कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है। अंडरस्टैंड? तो देखो यहाँ से 4x कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, और उसके बाद में ठीक है 4x इक्वल टू, अब आपके 4x कॉमन आ गया यहाँ से, यहाँ पे बचेगा x बचा, 4 से 4 कैंसिल, 2 पावर है 1 बच जाएगी, x प्लस के यहाँ पे बच जाएगा 2 और एक इक्वल में 0। अब आगे क्या करना है आपको, 4x इक्वल टू क्या 0, इनको इक्वल जीरो के इक्वल रख दो इनको, तो x इक्वल टू कितना 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इधर प्लस का इधर होगा तो माइनस का, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो ये तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या फाइंड आउट हो गए हमको, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आप ऐसे भी ले सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे फाइंड हो गए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आपके अल्फा इक्वल टू 0 है, बीटा इक्वल टू -2 है। अंडरस्टैंड? क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक होगा तो उसके 3 जीरोज होंगे। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। इन जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, उसको हमको प्रूव करना है। अब देखो सबसे पहले हमको कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, इसके साथ हमको कंपैरिजन करना है इस पॉलिनोमियल का। ओके, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू क्या होगा हमारा, कुछ भी नहीं तो 0। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा सम ऑफ जीरोज। ओके, हम रिलेशन बात कर रहे हैं सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल, मतलब हमको ये प्रूव करना है बेटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, फर्स्टली तो ये प्रूव करना है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले दोनों साइड्स को देखना है कि दोनों साइड्स की वैल्यू इक्वल है। अगर इक्वल आ रही होगी तो इट मीन्स इट्स ट्रू, और अगर इक्वल नहीं आ रही है तो रिलेशन है वो ट्रू नहीं है। अंडरस्टैंड? तो दोनों साइड को क्या करना है, अपने को इक्वल करना है। ओके, तो फर्स्टली आपने क्या किया, यहाँ से आपने फाइंड किया ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली, हमको सम ऑफ जीरो, आपको फोकस इस पर करना है। अल्फा बीटा क्या है, दोनों को फैक्टराइज करने पर बी और ए है, इक्वेशन से मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेन तो यही होता है हमारा। ओके, उसके बाद में हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज आ गया, उसके अलावा हम निकाल लेंगे -b अपॉन ए। -b क्या है, b क्या होगा बेटा, आप चाहो तो ये कर सकते हो, सम ऑफ जीरो लिख दो, चलो कोई बात। -b क्या है हमारा, कोफिशिएंट b की वैल्यू कितनी है -8 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया हमारा -2। ओके, तो यहाँ से मैं इसको पूरी को एक इक्वेशन दे देता हूँ, इस पूरी को मिला के एक फर्स्ट इक्वेशन दे दिया मैंने क्वेश्चन में। ऐसे आप क्या निकालोगे, ऐसे आप वैल्यू निकाल लोगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 0 इंटू -2, ये जाएगा आपके 0। अगेन उसके बाद में हमको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन ए निकाल लो, c कितना 0
अपॉन ए कितना 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर दैट इज ओके। तो 0 जो पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे हमारे, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second it's clear कि the relationship between what, between coefficient and zeros, coefficient is true, ओके, ये हमको लिखना है, ओके। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सिर्फ करना होता है रिलेशन फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ईजिली तरीके से, कोई हार्ड नहीं है, और बीटा और ए की वैल्यू आपको वहाँ से मिल ही जाएगी, क्वेश्चन से बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। इस साल हमारे क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसी के फर्स्ट सेकंड आप कर लोगे, फैक्टराइज करना है, थर्ड भी मैं नहीं बताऊँगा, फोर्थ के मैंने फैक्टराइज आपको बता दिया ऑलरेडी, फिफ्थ में आपको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से ही फैक्टराइज है। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको, फिफ्थ क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा फैक्टराइज करके बताऊँगा मैं, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी फैक्टराइज है। फैक्टराइज मतलब आपको पेयर में आना चाहिए, ओके। तो जाएगा आपके √3x माइनस के x प्लस के √3, कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, x माइनस √3, इसमें से -1 कॉमन आ गया, ओके दैट इज। अब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू √3, ये वैल्यू हो जाएंगी इसकी। अगला क्वेश्चन भी, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में खुद करने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर फॉलोइंग नंबर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको दे रखा है क्या, -3, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको 2। अब फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम एक्स स्क्वायर के, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जैसे अगर मैं नॉर्मली जैसे इसको देख लेता हूँ, नहीं, अगर मैं इसमें से इस 3 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 कर दूँ तो ये इस फॉर्म में हो जाता है। देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो, जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3। अभी यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 3, ओके। तो अगर इसमें कोएफिशिएंट को, इसमें आपसे कोएफिशिएंट को अगर बंद कर दिया जाए तो वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, ओके। साइन के साथ में लेना है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आता है यहाँ पे, ओके। तो ये हमारी वो होती है आपके अल्फ़ा प्लस बीटा, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये होगी इसकी वैल्यू -3 एक्स
प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 3x प्लस 2। अंडरस्टैंड? ये था हमारा क्वेश्चन। और यहाँ पे सॉरी एक चीज़ हो रहा है बेटा, इसमें ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है हमारे। सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट इट। के और रखना है यहाँ पे, के जस्ट कोई भी वेरिएबल मान लो, या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है के। ठीक है ना? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे के, के को रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो के की वैल्यू डिसाइड होगी हमारे वेरिएबल कांस्टेंट, सॉरी जो कफिशिएंट है उनके बेस पे। जैसे कफिशिएंट अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, फ्रैक्शन फॉर्म को हटाने के लिए हम क्या करना है उसी के बेस पे। अब यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन नहीं है तो कफिशिएंट हमारा के इक्वल टू 1 है। के इक्वल टू कितना 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या 1 एक्स स्क्वायर प्लस के, डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2, हमारी वही हैंस पॉलिनोमियल। ओके, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिख लेना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। उसमें से किस तरीके, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। के का जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको थोड़ा अवेयर रहना है, बिकॉज के की वैल्यू डिपेंड करेगी फ्रैक्शंस में है या नहीं है। फ्रैक्शन में तो नहीं है कोई, जैसे बताता हूँ मैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर देख सकते हो आप, थर्ड देख लो, चलो सेकंड देख लो, थर्ड देख लेते हैं। -1 अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। ओके, एफ ऑफ एक्स वो क्या होगी, थोड़ा ध्यान रखना। प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, आगे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। के एक्स स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, एक हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1/4x और 1/4। अब देखो यहाँ पर के की वैल्यू डिपेंड करेगी इस फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन कितना है 4, तो इस फ्रैक्शन हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है ना बेटा, वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। दैट इस 4 पे डिपेंड करेगी के की वैल्यू हमको क्या लेना। तो के इक्वल टू कितना लेंगे, उसको रिमूव करने के लिए 4 लेंगे, तो 4 लेंगे तो ये 4x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस के x और प्लस के 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरो स्क्वायर ऑफ जीरो इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है एफ ऑफ एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस से के, ये हमको दिया हुआ है। इसकी वैल्यू अपने को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो जो क्वाड्रेटिक, आई मीन इसमें गिवन है, हमने वो गिवन दिया हुआ है इसमें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को 40 दिया हुआ है। इसमें कितना दिया हुआ है 40, ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। अब देखो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू बेटा, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की। अब देखो आप इसको ओपन करना चाहो तो खोलना चाहो तो खोल सकते हो, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा, सॉरी 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा
स्क्वायर, ओके, और माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना 40, दैट इज, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। देखो बेटा हमने इसमें फॉर्मूला यूज़ किया इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यहाँ पे लिख सकते हो भले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हमने इस फॉर्मूला यूज़ किया है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ से आप वैल्यू आराम से पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू बिल्कुल ईजिली तरीके से पुट कर सकते हो अल्फ़ा और बीटा की। अल्फ़ा इक्वल टू कितना है, अगर आप फाइंड करना चाहो इधर से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू डायरेक्ट क्या वैल्यू होगी अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा प्लस बीटा की, पुटिंग द वैल्यू तो चूंकि हम यहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, आप यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की है, तो सो यहाँ पे लिख सकते हो कंपेयरिंग विथ प्लस के अल्फ़ा बीटा, या डायरेक्ट आप उधर से वैल्यू पुट कर सकते हो, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप चाहो तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्म में है हमारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको कोई भी, ये पॉलिनोमियल हमको दे रखा है। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा फ्रॉम पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें लिख दो, वैल्यू रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है के इक्वल टू 40, ये हो गया 64 माइनस के 2k इक्वल टू 40, ये जाएगा 2k इक्वल टू 64 माइनस के 40 और 2k इक्वल टू हो गया हमारा k इक्वल टू हो जाएगा 24/2/12। ओके, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी, डायरेक्ट आप देख सकते हो फॉर्म अभी हमने जो पिछला क्वेश्चंस किया था उसी की फॉर्म में है, तो डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू k। ओके, दैट वाज द एक्सरसाइज ऑफ 3.1 सॉरी। इसके अलावा बेटा जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, एग्जाम्पल्स नहीं, नेवर फॉरगेट टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना भूलना नहीं है, उनको भी सॉल्व करना है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड थैंक यू फॉर दिस अटेंडिंग माई सेशन एंड डोंट फॉरगेट योर study. Okay, please just go on with it and don't interrupt your studies because it's really important time for you. It's a time to hard work. Okay, best of luck.